दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म आज चीन के शहर हांगझो में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को क़याम अमन की उनकी गैर मामूली कोशिशों पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर मज़हबी उमूर ने मनासिक हज के दौरान पाकिस्तानी आज़मीन को सहूलतें फ़राहम करने के हुकूमती अज़्म का इयादा किया है। लबनान में ताज़ा इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 20 अफराद जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज चीन के शहर हांगझो में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और ज़राअत के शोबों पर तवज्जो दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान ताउन और सरमायाकारी से मुतालिक मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत और उनका तबादला किया जाएगा। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म आज हांगझो में चीन की मारूफ कंपनियों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अली बाबा ग्रुप के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा करेंगे। इस मौके पर अली बाबा और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान ताउन के मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। हांगझो का दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म बीजिंग रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को क़याम अमन के लिए उनकी गैर मामूली कोशिशों और इस सिलसिले में सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, मुत्तहदा अरब अमारात, उर्दन और पाकिस्तान की क़यादत के साथ इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज़ टेलीफोन राबितों पर मुबारकबाद दी है। एक्स पर अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उन राबितों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और वो पूरे अमल के दौरान उनकी अंत तक कोशिशों को सराहते हैं। उन्होंने कहा कि हालिया राबितों ने मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल और ख़ित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों को आगे बढ़ाने के हवाले से तबादला ख़याल का मुफीद मौका फ़राहम किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान पूरी संजीदगी के साथ क़याम अमन की कोशिशें जारी रखेगा और तवक्को है कि पाकिस्तान जल्द मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी करेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है कि हुकूमत इक़्तिसादी बहाली, सनती तौसी और पायदार तरक्की के एक जामी एजेंडे पर अमल पैरा है। उन्होंने आज हांगझो में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गुज़श्ता 4 बरस के दौरान मुल्क ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया है और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मईशत का सफ़र अब ठोस बुनियादों पर आगे बढ़ रहा है। इसहाक़ डार ने कहा कि वज़ारत ख़ारिजा ने भी अपने किरदार को बुनियादी तौर पर असर नौ मुतय्यन किया है और इक़्तिसादी सिफारतकारी को ख़ारिजा पॉलिसी का मरकज़ी हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान हुकूमती सतह पर तारीख़ी ताल्लुकात अब कारोबारी सतह पर वुसअत पज़ीर शराकतदारी से मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 300 से ज़्यादा मुफाहमती यादाश्तों और तकरीबन 3 दर्जन मुश्तरका मनसूबों पर दस्तखत हो चुके हैं, जिनकी मजमूई मालियत $13 अरब से ज़ायद है, जबकि मुफाहमती यादाश्तों के बाकायदा मुआहिदों में तब्दील होने की शरह तकरीबन 30% के करीब है। मज़हबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने हज के दौरान पाकिस्तानी आज़मीन को सहूलत फ़राहम करने के हुकूमती आज़म का इयादा किया है। उन्होंने आज मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तान हज मिशन के दफ्तर में एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि तमाम पाकिस्तानी आज़मीन हज को मुशायर के दौरान हर मरहले में हर मुमकिन सहूलत फ़राहम की जाएगी। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में पाकिस्तानी आज़मीन के क़याम के लिए किए गए हतमी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हज मिशन मसाइल के हल के लिए सऊदी हज हुक्काम के साथ करीबी राबिते में हैं। सेक्रेटरी मज़हबी उमूर इब्रार अहमद मिर्ज़ा और डायरेक्टर जनरल हज अब्दुल वहाब सोमरो ने वफाकी वज़ीर को कल से शुरू होने वाले हज मनासिक के लिए पाकिस्तान हज मिशन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी।
ईरानी क़यादत ने इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल की फ़रोग़ और मुज़ाकरात में सहूलत कारी पर पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा है। ईरानी क़यादत की जानिब से ये इज़हार सताइश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया सरकारी दौरा ईरान के इख्तिताम पर किया गया। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत के साथ आला सतही मुलाकातें की जो जारी सिफारती कोशिशों का हिस्सा थी और इनका मकसद गुज़श्ता माह की 8 तारीख को होने वाली जंग बंदी के बाद पैदा होने वाली इलाकाई कशीदगी में कमी और तामीरी रवाबित को फ़रोग़ देना था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहिदा बड़ी हद तक तय पा चुका है जिनकी तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और दीगर ममालिक की क़यादत के साथ अमन से मुतालिक मुफ़ाहमती यादाश्त पर इंतहाई मुस्बत गुफ्तगू की। लबनान में ताज़ा इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 20 अफराद जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। लबनान की सरकारी खबर रसानी इदारे के मुताबिक सोर, नबातिया, राशाया, अलवादी और अल-शहाबिया में किए गए हमलों में लोगों को निशाना बनाया गया है। इसी के साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।